हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो प्याज में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं? क्या आप जानते हैं आंवला में कसैलापन किस वजह से पाया जाता है? क्या आप जानते हैं सेब का रंग लाल क्यों होता है? तो यह ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि अगर हम चाहें तो ये चीज आपको रटा सकते हैं, लेकिन हमेशा अधूरे ज्ञान के साथ हम जीते रह जाएंगे और कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सारे तत्व जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं, इन्हें क्यों होते हैं और क्यों का आंसर अगर लेना है तो हमको सीखना होगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज हम आप लोगों को ऐसे सेल के पार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा पार्ट जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में एक जो कोशिका का अंग है वो पाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्णी लवक। ठीक है, यानी कि जो लवक होते हैं, लवक वर्णी लवक भी अगर बात करें तो एक लवक होता है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। चलो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको कि जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड की खोज किसने की, प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका रंग सफेद क्यों होता है और उसे उसमें कौन सा लवक पाया जाता है, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, कई बार इससे प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। ये लवक क्या होता है? ये प्लास्टिड या लवक जो होता है वो पौधों की जो कोशिका होती है उसमें पाया जाता है। इसकी खोज जो थी वो हैकल महोदय ने की थी, हैकल ने की थी। हैकल ने इसकी खोज की। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो प्लास्टिड होते हैं यानी कि जो लवक होते हैं ये पौधों में विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए, फलों में विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार का स्वाद देने का काम भी ये तत्व करते हैं। इसके बाद में एक महोदय आए, शिम्पर महोदय। शिम्पर ने प्लास्टिड को तीन भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो शिम्पर ने जो प्लास्टिड है इसको 3 भागों में बांटने का काम किया। ठीक है, इसको हिंदी में लवक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो प्लास्टिड है वो कौन कौन से 3 अंगों में विभाजित किया जाता है, तो हम बात करें, ये देखिए प्लास्टिड जो होता है प्लास्टिड यानी कि लवक। ठीक है, लवक जो होता है या प्लास्टिड जो होता है इसको 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, इसको कहते हैं वर्णी लवक, और इसको कहते हैं हरित लवक। तो दोस्तों जो प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है, जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये क्या करता है? ये लवक 3 प्रकार का पाया जाता है और ये होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब होता है जिसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। एक होता है वर्णी लवक,
जो पौधों की पत्तियों को हरा रंग छोड़ करके अन्य सारे रंग देने का काम करता है, यानी कि हरा रंग छोड़ दे तो बाकी जितने भी रंग पौधों की पत्तियों में फलों के रंगों के लिए और फलों के छिलकों के रंगों के लिए जितने भी रंग जिम्मेदार होते हैं उनके लिए वर्णिलवक जो है वो जिम्मेदार होता है। पौधों की पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो हरित लवक के कारण होता है, यानी कि कह सकते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। अभी हम तीनों की चर्चा अलग अलग प्रकार से करेंगे, यानी कि जो अवर्णीय लवक होता है वो भूमिगत तने में होता है, भूमिगत तने में, ठीक है। भूमिगत तने में भूमिगत तना क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है, भोजन संग्रह, यानी कि पौधों की जड़ों में जो भोजन अवशोषित, जल अवशोषित करने का, मिनरल्स अवशोषित करने का काम करता है, वो भूमिगत जो जमीन के अंदर तने पाए जाते हैं वो भोजन संग्रह करने का काम करते हैं। जैसे कुछ तने वाली सब्जियां हैं उनमें भी यही आएगा। जैसे अगर बात करें कि जो आलू वगैरह की जो फसलें होती हैं तो उसकी वजह से भी ये जो भोजन का संग्रह करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अवर्णीय लवक जो होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें कोई रंग नहीं होता, यानी कि इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है, यानी कि ये सफेद रंग की होती हैं, सफेद रंग की होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्णीय लवक की, ठीक है। वर्णीय लवक का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर अभी आपको बताते हैं। वर्णीय लवक, जो वर्णीय लवक होता है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये जो फल होते हैं, फलों के जो छिलके होते हैं उनको, छिलकों के जो रंग होते हैं, फलों के जो रंग होते हैं, फूलों को रंग प्रदान करने का काम करता है, वो करता है वर्णीय लवक, ठीक है। जो वर्णीय लवक होता है वो क्या करते हैं, देख लीजिए, ये फलों, फूलों और पत्तियों को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन क्या, हरा रंग छोड़कर, ठीक है, नोट डाल लेंगे, हरा रंग छोड़कर, ठीक है। यानी कि पौधों को, फूलों को, पत्तियों को जो रंग प्रदान करने का काम करता है वो करता है हमारा वर्णीय लवक, ठीक है। यानी कि जितने भी छिलके होते हैं, सारी चीजें होती हैं, उनको रंग प्रदान करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वर्णीय लवक करता है, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करेंगे, ये दूसरा था, अब हम तीसरे की बात करेंगे, वो होगा हमारा हरित, हरित लवक। जो हरित लवक होगा इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो हरित लवक होगा इसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हरा रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है, ये पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में हरा रंग प्रदान करता है, ये पौधों को क्या करता है, ये पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी बातें हैं इसकी, इसे इसे पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसको पौधों का रसोई घर, पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ भोजन का निर्माण होता है, यहाँ भोजन निर्माण की
भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है पौधों में, ये क्या करता है, यहाँ भोजन का निर्माण होता है। इसमें दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है। क्या होता है इसमें दोहरे आवरण की दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोहरे आवरण झिल्ली? हरित लवक में पाई जाती है दोहरे आवरण की झिल्ली। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसमें एक तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में क्लोरोफिल, या फिर इसको कह सकते हैं पर्णहरित। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण जो पर्णहरित होता है, इसी को हिंदी में पर्णहरित करते हैं क्लोरोफिल को। इसके कारण जो होता है पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भोजन अगर बनता है, अगर यहाँ पर भोजन बनता है तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती होगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसमें फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे की किस कोशिका में संपन्न होती है? तो हम कहेंगे जो लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, इसके हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में अधिक होती है, किस रंग में सबसे कम होती है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह क्रिया लाल रंग में सर्वाधिक होती है। तो देखो बच्चा क्या है, यह क्रिया जो है वो लाल रंग में सर्वाधिक होती है। ठीक है, और जो सबसे कम होती है, यह क्रिया सबसे कम हरे रंग में होती है। हरे रंग में होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि जब पत्तियों का रंग हरा होता है, लेकिन पतझड़ के समय जो पत्तियां होती हैं वो अपना रंग जो है वो पीला करने लगती हैं। यानी कि पतझड़ के समय पत्तियों का रंग पीला क्यों पाया जाता है? तो हम कहेंगे कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, तो जो है ना, ऐसे लिख लो, पतझड़ के समय पत्ती का पीला रंग, पतझड़ के समय पत्तियों का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन और जेंथोफिल के कारण होता है। यानी कि कैरोटीन और जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो देखो ये नोट करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये नोट करने वाली चीजें हैं कि क्या ही है। तो क्लोरोप्लास्ट में पौधों का रंग जो होता है इसके कारण हरा होता है। ठीक है, और इसी के कारण इसको पौधों की रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रसोई घर? क्योंकि यहाँ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक मात्रा में लाल रंग में होती है
और लाल रंग में होती, सर्वाधिक कम जो होती है वो हरे रंग में होती है। इसी तरह अगर बात करें आगे की, ठीक है, इसमें दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये सारी की सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ आई होंगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्याज के कारण आंसू क्यों आते हैं। प्याज तो आपने काटा होगा, ठीक है, तो बताइए प्याज में जो गंध आती है, प्याज में जो गंध आती है, ठीक है, प्याज में जो गंध आती है जिसके कारण होते हैं, क्या होते हैं, जिसके कारण जो आंसू, ठीक है, आंसू आते हैं। ये आंसू क्यों आते हैं? प्याज में एक गंध पाई जाती है। प्याज में गंध क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल या एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसके कारण प्याज से गंध आती है और आंसू भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिर्च, जो मिर्च होती है, मिर्च में तीखापन क्यों पाया जाता है? तो भैया मिर्च का जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण, यानी कि मिर्च का तीखापन। तो मिर्च का तीखापन क्यों पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है कैप्सेसिन। मिर्च में जो तीखापन पाया जाता है वो पाया जाता है कैप्सेसिन के कारण। अब आप बताइए कि जो लौंग में तीखापन पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है? तो मैं बात करूंगा लौंग की। लौंग का तीखापन, जो लौंग का तीखापन होता है वो होता है यूरेनॉल के कारण, यानी कि यूजेनॉल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यूजेनॉल। यूजेनॉल के कारण जो लौंग होता है, लौंग में तीखापन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आंवला का कसैलापन क्यों होता है? आंवला में कसैला स्वाद जो होता है वो बच्चा किसके कारण होता है? वो होता है टेनिन के कारण होता है, ठीक है। जो आंवला में कसैलापन का जो स्वाद होता है वो टेनिन के कारण होता है। दूध का रंग जो होता है वो सफेद क्यों होता है? और दूध का जो रंग होता है, यानी कि जैसे गाय का रंग, दूध का रंग पीला होता है, तो जो दूध का रंग पीला क्यों होता है और दूध का रंग सफेद क्यों होता है? तो बात करते हैं दूध का रंग सफेद, ठीक है। तो जो दूध का रंग जो सफेद होता है वो क्यों होता है बच्चा? वो होता है कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन नामक जो दूध में तत्व पाया जाता है, इसके कारण दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है। अब हम बात करते हैं दूध का रंग पीला क्यों होता है बच्चा? ठीक है, दूध का रंग पीला क्यों होता है? दूध का रंग पीला होता है बीटा कैरोटीन। जो दूध का रंग पीला होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अब हम तो आलू वाले क्षेत्र में हैं, आपने देखा होगा कि आलू का बहुत सारा रंग जो है वो हरा हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं आलू का रंग जो होता है वो हरा क्यों हो जाता है? आलू का रंग हरा होता है सेलेनिन के कारण, ठीक है। तो लिख लो आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है सेलेनिन, ठीक है। एक तत्व पाया जाता है सेलेनिन, इसके कारण आलू का रंग हरा होता है। अब हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी आपने ये सारी की सारी चीजें सीखी, आपको कैसी लगी? ठीक है, देखिए प्याज में जो गंध होता है, ठीक है, वो सल्फोनिक एसिड के कारण होता है। मिर्चा का तीखापन कैप्सेसिन, लौंग का तीखापन यूजेनॉल, आंवला का कसैलापन टेनिन, दूध का रंग सफेद कैसीन, दूध का रंग पीला बीटा कैरोटीन, आलू का रंग जो हरा पड़ जाता है वो सेलेनिन के कारण पड़ता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं जैसे
सेब, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें प्याज, ठीक है, सेब, प्याज, चेरी और गाजर, ठीक है, क्या है, चेरी और गाजर। इनका रंग लाल क्यों होता है? इन चारों सदस्यों में जो रंग होता है, रंग लाल, ठीक है, इनका जो रंग लाल होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण जो होता है वो इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे इसमें आपने गाजर भी लिखा है, जब गाजर का रंग लाल होता है तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। लेकिन एक जो रंग गाजर होती है जिसका रंग पीलेपन में होता है, यानी कि नारंगी कलर का होता है, वो क्यों होता है? ठीक है, तो लिख लो गाजर का रंग नारंगी, या फिर क्या कह सकते हैं, हल्का पीलापन होता है, ठीक है, वो होता है कैरोटीन के कारण। यही जो कैरोटीन होता है, ठीक है, ये जो कैरोटीन होता है, अभी हम बात करें जैसे जैसे ये गाजर थी, इसका रंग कैरोटीन कह सकते हैं या इसको बीटा कैरोटीन भी कह सकते हैं। ये कैरोटीन हमारे लीवर में जाती है और ये कैरोटीन लीवर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। इसका नाम और दूसरा लिख लो, बीटा बीटा कैरोटीन, ठीक है। जो गाजर है इसका रंग नारंगी या पीला होता है बीटा कैरोटीन या कैरोटीन के कारण। अब हम बात करते हैं, बताइए टमाटर का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? ठीक है, तो भैया टमाटर तो तीनों रंगों में आपने देखा होगा, जब टमाटर लगता है तो सफेद रंग में होता है, ठीक है, और जब जब टमाटर थोड़ा बड़ा होता है तो हरे रंग में होता है, जब पक जाता है तो लाल होता है। तो बात करते हैं टमाटर का रंग कौन सा वाला? भैया लाल वाला, ठीक है। तो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर का रंग हरा होता है ल्यूकोप्लास्ट के कारण, और टमाटर का रंग जो होता है टमाटर का जो रंग होता है सफेद होता है, वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। कभी भी जहां पर ल्यूको शब्द आ जाएगा समझ लेना व्हाइटनेस की बात कर रहा है, सफेद की बात कर रहा है, ठीक है। तो टमाटर का रंग जो होता है सफेद होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। टमाटर का रंग जो हरा होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, और टमाटर का रंग जो रंगीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। जैसे बात करें क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है, जैसे लाइकोपीन एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब हम बात करें चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, चुकंदर चुकंदर में चुकंदर में जो लाल रंग पाया जाता है वो होता है बीटानिन के कारण। किसके कारण होता है? बीटानिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चुकंदर का रंग लाल बीटानिन के कारण होता है। मिर्च का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, मिर्च का रंग लाल, ठीक है। जो मिर्च होती है, मिर्च का रंग लाल होता है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण जो मिर्च होती है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। अब हम बात करते हैं, मिर्च का दोनों रंग लिखते हैं। मिर्च का रंग हरा, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया है, इसको बात कर लो, इसका कर लो, जो मिर्च का रंग लाल होता है वो होता है कैप्सेथिन के कारण, ठीक है, और जो मिर्च का रंग लाल होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। कैप्सेथिन के कारण क्या होता है? जो मिर्च होती है उसका रंग लाल होता है, और कैप्सेसिन इसके कारण मिर्च का रंग जो होता है वो
हरा होता है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हल्दी, हल्दी का पीला रंग, हल्दी में जो पीला रंग पाया जाता है वो होता है कुरुकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरुकुमीन के कारण जो हल्दी है उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। मूली में सफेद रंग क्यों पाया जाता है? मूली का रंग पाया जाता है सफेद रंग एंथोजैंथीन के कारण। ठीक है, तो मूली का सफेद रंग लिख लेते हैं, मूली में सफेद रंग। ठीक है, इसका आंसर होगा एंथ्रोजैंथीन। ठीक है, एंथ्रोजैंथीन के कारण जो मूली है उसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। एक और इंपॉर्टेंट है, उसका भी नाम लिख लो। ठीक है, उसका भी लिख लो, जैसे पपीता में पीला रंग, पपीता का पीला रंग। ठीक है, जो पपीता होता है, पपीता में जो पीला रंग पाया जाता है वो होता है कैरिका जैंथीन में। क्या होता है? कैरिका कैरिका जैंथीन के कारण क्या होता है? कैरिका जैंथीन के कारण जो पपीता होता है उसका रंग जो पीला पाया जाता है। बैगन का बैगनी रंग क्यों होता है ये भी याद कर लो। बैगन का बैगनी रंग। ठीक है, तो जो बैगन में बैगनी रंग पाया जाता है वो होता है पैंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? पैंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, तो इसी के साथ में आपने विभिन्न फलों का रंग देखा, आपने जो पौधों में विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं वो देखा, और आपने पौधों में जो एक कोशिका पाई जाती है यानी कि प्लास्टिड को तीनों पार्ट में डिवाइड किया, और सारे फलों को किस प्रकार से रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं आपने सारी चीजों को सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।